फास्टिंग एक ऐसी चीज है जिसके आपकी बॉडी के ऊपर, जिसके आपकी बॉडी के लिए अनगिनत फायदे होते हैं और वेट लॉस भी उन्हीं में से एक है। फास्टिंग के साथ आप बिना कुछ ज्यादा एफर्ट करे, बिना कुछ ज्यादा मेहनत करे वेट लॉस आसानी से कर सकते हैं। अब आपको चाहे 1 किलो वेट कम करना हो, चाहे आपका गोल 50 किलो वेट कम करना हो, फास्टिंग के साथ पॉसिबल है। लेकिन फास्टिंग करने का आपको सही तरीका भी पता होना चाहिए, वरना फास्टिंग काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल, काफी ज्यादा हार्मफुल भी हो सकती है। अब अगर आप फास्टिंग करते आ रहे हैं तो आपकी बॉडी को, आपके सिस्टम को ऑलरेडी इसकी आदत लग चुकी होगी। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं, आप चाहे फैट लॉस करना चाहते हो, चाहे अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हो, चाहे आप ग्रोथ हार्मोन बढ़ाना चाहते हो, आपको फास्टिंग करने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो क्या है सही तरीका फास्टिंग करने के लिए, या फिर ये कहें कि एक बिगिनर को फास्टिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए और कौन सा फास्ट कितने समय के लिए करना चाहिए, चलिए जानते हैं। फास्टिंग कई प्रकार की होती है। वाटर फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग, 1 मील अ डे फास्टिंग, ऑल्टरनेट डे फास्टिंग और भी कई प्रकार की फास्टिंग होती है। अगर आपको फास्टिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को फास्टिंग के लिए तैयार करना होगा। आपको अपनी बॉडी को व्रत रखने के लिए तैयार करना होगा, जिससे कि आप आगे जाके कोई भी फास्ट, आपकी बॉडी कोई भी फास्ट आसानी से कर सके। तो इसकी हम शुरुआत करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप दिन को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, 2 भाग में बांट लेते हैं, जिसमें से एक भाग में आप अपना खाना खाते हैं, आपको दिन भर में जो भी खाना खाना है वो खाते हैं, और बाकी का जो एक पार्ट होता है, जो एक भाग होता है, उसमें आप सिर्फ फास्ट करते हैं, उसमें आप कुछ भी नहीं खाते। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रात को 8 बजे अपना डिनर खत्म कर देते हैं और फिर आप नेक्स्ट मील सुबह 8 बजे खाते हैं और इसके दौरान बीच में आप कुछ भी नहीं खाते, अगर आपको भूख भी लगती है तो भी आप सिर्फ पानी पीते हैं, तो आप ऑलरेडी 12 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। इसको आपको 24 घंटे में से कम 16 घंटे तक लेकर जाना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप शाम को 7 बजे अपनी लास्ट मील लेते हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं खाते और फिर आप नेक्स्ट डे 11 बजे अपनी मील लेते हैं, तो ये हो गया आपका 16 घंटे का गैप। मतलब कि आपने 24 घंटे में से 16 घंटे फास्ट करा और बाकी 8 घंटे में आपने जो खाना है वो खाया। अब टाइम जरूरी नहीं है कि आपको यही रखना है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने स्केड्यूल के हिसाब से कोई भी टाइम रख सकते हैं, बस 16 घंटे कम से कम होना चाहिए। बट बेस्ट, या फिर ये कहें कि आसान, यही रहता है कि जो हमारा रात का सोने का टाइम है उसको हम बीच में मिला लें, क्योंकि 7 या 8 घंटे तो सोने में ही निकल जाते हैं। अब जब आप इसे कुछ समय तक प्रैक्टिस कर लेंगे, अब चाहे आपने 1 महीने में 10 दिन करा या फिर आपने पूरा महीना इंटरमिटेंट फास्टिंग करी, उसके बाद आपको ये 16 घंटे को धीरे धीरे बढ़ाकर 24 घंटे तक लेकर जाना है। एग्जाम्पल के लिए, अब अगर आप जैसे एक वीक में 3 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, तो 3 दिन में एक दिन ऐसा रखिए जिसमें आप 16 घंटे के बजाय आप उसे 18 घंटे तक स्ट्रेच कीजिए, और फिर नेक्स्ट वीक वो 18 घंटे को 20 घंटे तक, और ऐसे करते करते 24 घंटे तक। और आपको ये चीज हफ्ते में एक बार से ज्यादा नहीं करनी। अब जब आप इसे ऐसे धीरे धीरे करके 24 घंटे तक ले जाएंगे, तो मतलब कि आपकी बॉडी एक दिन की वाटर फास्टिंग के लिए तैयार हो चुकी है, क्योंकि आपने पिछले 24 घंटे में जब आप इसे अचीव कर लेंगे, तो मतलब कि आपने लास्ट 24 घंटे में कुछ भी नहीं खाया होगा, सिर्फ आपने मैक्सिमम पानी ही पिया होगा। और वाटर फास्टिंग से रिलेटेड हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें मैंने एक दिन में 2 किलो से थोड़ा ज्यादा वेट लॉस करा था। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप चाहे तो क्लिक कर देख सकते हैं। अब यही सेम चीज हम वाटर फास्टिंग के साथ भी करेंगे, लेकिन हम इसे 2 हफ्ते में एक ही बार ट्राई करेंगे, ताकि हमारी बॉडी इसके यूज्ड टू हो जाए। अब हम 2 हफ्ते में एक बार वाटर फास्टिंग करेंगे 24 घंटे की। उसके बाद जब अगले 2 हफ्ते की बात आएगी, जब हमारा दोबारा वाटर फास्टिंग करने की टर्न आएगी, तब हम इस 24 घंटे को 30 घंटे तक लेके जाएंगे। और ऐसे करके जैसे जैसे हमारी बॉडी अलाउ करेगी, वैसे वैसे हम इसको ग्रेजुअली बढ़ाते रहेंगे। थोड़ी समय बाद आपकी बॉडी 3 दिन के, 5 दिन के वाटर फास्ट के लिए तैयार हो जाएगी, और अब आप जब चाहे तब वाटर फास्टिंग करके अपनी बॉडी का एक्सेस फैट कम कर सकते हैं, अपनी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का लेवल नेचुरली बढ़ा सकते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। फास्टिंग के ऊपर हम ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना चुके हैं, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार की फास्टिंग के बारे में बताया है, तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप चाहे तो क्लिक कर देख सकते हैं, उनके फायदों के बारे में भी जान सकते हैं, और कौन सा फास्ट कब करना चाहिए वो भी आपको उसमें जानकारी मिल जाएगी। अगर आपकी बॉडी अलाउ ना करे या फिर लंबे समय के लिए फास्टिंग अलाउ ना करे, तो इसको प्लीज जबरदस्ती ना करें, अपनी बॉडी की सुने, उसको ग्रेजुअली इसकी आदत डालें। तो उम्मीद करता हूं आपकी वीडियो पसंद आए। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।